सारा क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे। जो लोग भी ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो सब लोग कैमरा ऑन करो, जो भी लोग कैमरा ऑन करिए तभी अटेंडेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पता चला किसको पढ़ा रहे हैं मालूम ही नहीं है। बाकी लोग सभी कैमरा ऑन करो। क्या हुआ, क्यों रही हो दिव्या? चलो क्वेश्चन नंबर क्या था? 67, एक मिनट मुझे निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 67 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किसी ने बनाया है? खुशी, महिमा, तन्वी, कैमरा ऑन करो। वो नहीं बना था उसमें 67। चलो क्या था? डेयरी मैन pays 6.4 rupees per liter for milk, यही था ना? Just for a liter of milk. SP है या CP? pays है ना, तो CP होगा। CP for CP जो है वो 6.4 है per liter for milk. He adds water and still the mixture at rupees। इसमें वाटर ऐड करने के बाद एसपी जो हो जाता है वो 8 रुपीस पर लीटर है। आरएस पर लीटर है, ये भी रुपीस पर लीटर, ठीक है। देयर बाय प्रॉफिट जो है, द प्रॉफिट इज 37.5 प्रॉफिट है। उसके बाद द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड मिल्क रिसीव्ड बाय द कंज्यूमर, ठीक है। बताओ इसमें एवरेज प्राइस। अरे सबने कैमरा फिर बंद कर लिया। सुयश, अव्युष क्या है? खुशी एंड श्रेया, सब लोग कैमरा ऑन करो। कैमरा नहीं ऑन करोगे अटेंडेंस नहीं देंगे आज, ठीक है? यही है ना? बताओ दूसरा, इस क्वेश्चन को अटेंड किए थे? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। बता सकते हैं क्या है? सीपी दिया हुआ है मिल्क का उतना, एसपी दिया है ये पर लीटर दे रहा है, तो मान लो 1 ही लीटर का बात करते हैं क्योंकि कंबाइन यहाँ बताया नहीं गया है। और प्रॉफिट है, प्रॉफिट दिया हुआ है परसेंटेज में इतना है। तो अब क्या होगा? एसपी जो भी है, ये एसपी इसे ध्यान रखना है कि इस एसपी में वाटर और मिल्क दोनों ही मिक्स्ड है और रेशियो भी दिया हुआ है। नहीं, प्रॉफिट दिया हुआ है तो उससे रेशियो निकालना होगा, यही है ना? तो अब देखो, जब भी इसका जो कंबाइंड प्राइस अगर ले तो दोनों का कंबाइंड प्राइस हम लोग शायद उस दिन निकाले थे, क्या आया था? 64/11, जो भी कैसे आ रहा है? अगर मान लीजिए हमारा सीपी है, उसको हम कुछ नहीं तो 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो एसपी क्या हो जा रहा है? प्रॉफिट है 137% का, तो 137.5 ये हो जाएगा, ठीक है ना? चेंज कर रहे हैं तो
तो सीपी और एसपी ये है, so that 7% प्रॉफिट। प्राइस जो है पर लीटर, सीपी इसका ये दिया हुआ है, एसपी और सीपी दिया हुआ है, और उसमें एक जीरो अमाउंट का जो भी कॉस्ट होगा उस कॉस्ट का वाटर भी मिक्स है। तो अब इसमें हमें बताना है कि क्या है, किस रेशियो में पानी और मिल्क जा रहा है कंज्यूमर के पास। तो क्या हो सकता है बताओ जरा, सोचे, बनाए थे, कुछ कोशिश किए थे? नहीं आकाश, समझ ही नहीं आया था। और किसी ने, तुमने बनाया था, बनाने का कोशिश किया था? नहीं बना। चलो ठीक है। रेशियो अगर हम लोग लेंगे वाटर और ये जो एसपीसीपी का रेशियो है, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो मिल रहा है इस रेशियो को कन्वर्ट कर रहे थे ना, तो कन्वर्जन क्या हो जाएगा, 137.5 डिवाइडेड बाय 100 ले सकते हैं। ये जो रेशियो है प्रॉफिट सीपी का 1.37 1.37 क्या आ रहा है? अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका तो बस अभी हम लोगों को यूज करना है। फिर एसपी और सीपी जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, पहले तो एक चीज यहाँ समझिए कि हमारे पास कुछ मिल्क है, कितना है नहीं पता, कुछ वाटर है। जब इसको मिल्क का कुछ अमाउंट ले ले, मान लो x है, और ये कुछ और टर्म y ले लीजिए, दोनों को जब मर्ज कर रहे हो तो xy जो कंबाइंड मिक्सचर हो रहा है ये xy होगा, ठीक है। और यही कंबाइंड जो होगा इसीलिए कुछ रेशियो x का कुछ रेशियो y का ही आएगा, इसी बेसिस पे होगा। अब देखो इसका प्राइस कुछ है जो 6.40 दिया है, इस y का प्राइस तो 0 है। जब कंबाइन करके तुम निकाल रहे हो प्राइस तो वो 8 आ रहा है, इसका परसेंटेज ऐड करके, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो कंबाइन होगा वो 8 तो होगा नहीं, कंबाइन आपका कितना है, तो 64/11 ना, 64/11। ये कैसे आया है ये बताओ? एसपी और प्रॉफिट से सीपी निकाले थे रेशियो से ना, तो इसी रेशियो को यूज किए थे 100/137.5 सीपी के टर्म में, ठीक है। जो भी इसका अगर मान लो इसको 100/137 इसी बेसिस में लो, एसपी और सीपी लो या सीपी और एसपी ले ही लो, दिस इज इक्वल टू इनटू 8 लीटर जो अमाउंट है, ठीक है। ये जब सिंपलीफाई कर लीजिएगा तो आपके पास 64/11 ये जो है ये प्राइस आ रहा है एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि इसमें प्राइस दोनों का ही है, और ये एसपी, ठीक है, कंबाइंड प्राइस है, ठीक है। तो कंबाइंड प्राइस ये हो गया, और ये आपका इंडिविजुअल प्राइस जो ये आ रहा है इसको क्या लिखोगे, ये आपका चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा 64, इसको 100 करोगे तो 64/10, ठीक है। तो एक प्राइस जो आपका कंबाइंड प्राइस है दैट इज 64/11, और एक जो प्राइस आ रहा है वो 64/10, ये है ना, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स वाई का कंबाइंड प्राइस ले रहे हैं, 0 है, ये आपका इसका सीपी आ गया, ये इसका सीपी आ गया, दोनों ये टर्म है। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ? क्योंकि ये सीपी निकालने का तरीका है, टोटल एसपी के रेफरेंस में ये आ गया, अब सीपी और ये इसी का डिफरेंस निकालेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट का तो हमें जरूरत है नहीं, रेशियो निकालना है। ये दोनों रेशियो तो मिल गया, y का रेशियो किस बेसिस पे आएगा? देखो एक चीज यहाँ पे रेशियो जब हम बात कर रहे हैं ना तो दो टर्म का रेशियो आ रहा है। पहला रेशियो आ रहा है जो अमाउंट है, जो ऑब्जेक्ट है उसका, और दूसरा रेशियो आता है प्राइस का। दो टर्म के फॉर्म में रेशियो आता है, इतना अमाउंट और इतना प्राइस, दो चीज है। तो ये जो रेशियो दिया है वो किसका है? प्राइस का रेशियो है, और हम लोगों को आंसर में निकालना किसका है? अमाउंट का रेशियो। ये दो चीज यहाँ ध्यान रखना है कि दोनों मिक्स हो जाता है तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हमें निकालना है प्राइस का, सॉरी निकालना है अमाउंट का, और रेशियो दिया है वो प्राइस का। तो अब इसके बेसिस पे, इस प्राइस के बेसिस पे अमाउंट का रेशियो निकालोगे, कैसे निकलेगा? प्राइस के बेसिस पे अमाउंट का रेशियो,
क्योंकि दोनों का रेशियो अब तो गिवन है। बता सकता है कोई और? जब प्राइस का रेशियो दिया हुआ है तो अमाउंट का रेशियो क्या होगा, या अमाउंट का रेशियो गिवन होता तो प्राइस का रेशियो कैसे निकालते? एलिगेशन मिक्सचर नहीं पढ़े हो ना? नहीं बनेगा। देखो इस चीज को फिर से एक बार समझो, आंसर 2 मिनट का। वाटर मिल्क, मिल्क वाटर का रेशियो पूछा है, वाटर मिल्क का देखो एक बार। पूछना वाटर इन दिस मिल्क, वाटर टू मिल्क मतलब वाटर ज्यादा होना, मिल्क वाटर टू मिल्क, तो मिल्क और वाटर हुआ ना। हाँ वाटर और मिल्क का रेशियो है, तो पहले मिल्क बाद में वाटर हुआ, वाटर टू मिल्क है ना, तो पहले मिल्क आएगा, मिल्क वाटर, ये रेशियो है। दोनों में मिल्क का जो रेशियो है प्राइस है दैट इज 6.40, इसका टर्म आ रहा है वाटर का 0, कंबाइंड प्राइस आ गया क्या है 64/11। तो इन दोनों का जो डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो ये डिफरेंस हो जाएगा 64/11, क्योंकि इसमें से ये घटाइएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, और इसमें से ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 64.1 0 बात चलो, तो आपके पास 6.460 64/100 47.6 है ना। 64/11 का ये करो ना, 64/11 जब हम करेंगे दिस माइनस 64/100, 64/110, 110 आ जाएगा 64/110। तो यहाँ पे अगर आप इसका रेशियो कन्वर्ट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा 64 खत्म, 11 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 64/11 जो भी टर्म है, 64/11 का वैल्यू 5.8 है और वो 6.40 है। तो 0.60 हो गया, 0.6 हो गया। चलो देखो ये ऐसे बना लेंगे, ये मिक्सचर और एलिगेशन में ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं। क्या करना है, एवरेज प्राइस जो आया है वो इसके कॉस्ट से इस प्राइस को घटा लो, तो जो रिजल्ट आया वो इस कॉस्ट से इस प्राइस को जो घटाओगे तो जो आएगा टर्म, इन दोनों से इसका रेशियो आ जाएगा, अमाउंट का रेशियो, अमाउंट का नहीं, प्राइस के टर्म में आएगा, अमाउंट का ही रेशियो है। इस अमाउंट से इसको घटाइए, और ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, क्वांटिटी का ही, हाँ तो ठीक है, क्वांटिटी का ही रेशियो है। अब प्राइस इसके प्रॉफिट गेन के बेसिस पे किया जाता है, प्रॉफिट लॉस जो होता है ना, ये प्राइस का टर्म डालोगे, रिजल्ट आएगा वो अमाउंट का आएगा, टर्म्स प्राइस का डालिएगा, रिजल्ट अमाउंट का है। इसको मिक्सचर एलिगेशन में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इस मेथड से बना लीजिएगा तो बन जाएगा आराम से, ये रेशियो आ जाएगा। करना क्या है, एक चीज हाँ, कभी कभी ऐसा मत करना कि इसमें से इसको घटाना है, घटाने वाले में हमेशा देखना लार्जर क्वांटिटी कौन सा है, लार्जर क्वांटिटी से स्मॉलर क्वांटिटी घटाना है, वही टर्म आएगा, नेगेटिव में रेशियो नहीं जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव ये डिफरेंस ऐसे निकालिए कि पॉजिटिव आ जाए, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको नहीं घटाना, अगर इसमें से इसको घटाओगे तो क्या नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव के टर्म में प्रोपोर्शन रिजल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। यही बना सकते हैं, तो इन्हें मिक्सचर एलिगेशन के मेथड से होता है।
ठीक है, कभी भी मिक्स करने वाला हो तो कंबाइंड एवरेज, जो आप क्वेश्चन पहले बनाए हो ना, क्या इतना प्राइस में था, चावल अलग अलग था ना, 30 kg ऑफ दिस चावल ऐसा सब कुछ मिक्स करके मिक्स प्राइस इतना है, तो दोनों का मिक्सचर वाला प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस ये डाल दो, यहाँ मिक्सचर वाला प्राइस है, अगर ये प्राइस नोन है तो इसी से क्रॉस करके निकाल लो, या फिर इन दोनों वैल्यूज का नोन है तो निकाल सकते हो, लेकिन ये तभी होगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन में ये रहे कि दोनों का अलग अलग रेशियो निकालना है तब, और ये ट्रिक है एक ढंग से मिक्सचर और एलिगेशन। ठीक है, कभी भी मिक्सचर का क्वेश्चन बनाना हो तो इस मेथड से बना आ जाएगा, प्राइस लोगे अमाउंट आएगा, अमाउंट लोगे प्राइस के टर्म में रिजल्ट आएगा, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे हमने प्राइस लिया था, प्राइस ऑफ मिल्क, प्राइस ऑफ वाटर, प्राइस ऑफ कंबाइन, जो मिक्सचर और एलिगेशन, जो मिक्सचर करने के बाद पानी और मिल्क मिक्स करने के बाद जो प्राइस आया था वो ये आया था। अब इस रेशियो के बेसिस पे इसका डिफरेंस और उसके बेसिस पे जो आया है ये, ठीक है। चलिए लिखिए आगे, और कुछ था, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये था ना। चलो इसके बाद हम लोग प्रपोर्शन पढ़े, प्रपोर्शन नाम सुना है रेशियो और प्रपोर्शन का, रेशियो और प्रपोर्शन में क्या डिफरेंस है कोई बता सकता है? सचिन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रपोर्शन? दो नाम दिया गया है ना, जैसे प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट का मतलब कुछ और होता है, लॉस का मतलब कुछ और होता है, ये अलग बात है कि दोनों सीपी और एसपी पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन है क्या, प्रॉफिट अलग टर्म है, लॉस अलग टर्म है, एग्जैक्टली उसी तरह रेशियो और प्रोपोर्शन नेम है, तो रेशियो अलग है, प्रोपोर्शन अलग है। मैम रेशियो कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज का, ठीक है, और प्रोपोर्शन इक्वालिटी को होता है, टू रेशियो के बीच का जो इक्वालिटी होता है उसको हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। मतलब रेशियोज को जब हम कंपेयर करते हैं प्रोपोर्शनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, तब मतलब रेशियो क्या है, एक्स वाई वाई जो है वो रेशियो है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्या, एक्स टू वाई, है ना, तो ये रेशियो का साइन हो गया, और अगर एक्स वाई वाई इज इक्वल टू a by b है, then that is x y y is proportional to a b, ये मतलब हुआ, so this is the sign of proportional and this is the sign of ratio, ठीक है। अब इसमें कंपैरिजन करना है तो कैसे करेंगे, इससे ज्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है x y y में और भी टर्म्स हो सकता है, जैसे मान लो अगर वैल्यूज इस तरह का हो x y y और मान लीजिए लिखा है y y z, तो यहां से कैसे निकालोगे वैल्यूज, या फिर दिस इज इक्वल टू सम टर्म दे दिया है मान लो z by w, तो अगर ये तीन प्रोपोर्शनल जो भी है रेशियो आपस में इक्वल है, तो फिर इस केस में हम वैल्यूज कैसे निकालेंगे, है पॉसिबल निकालना? x y y y y z ये दिया है, निकालेंगे, एक बार क्वेश्चन के रेफरेंस पे हमें बता दीजिए, ये वैल्यूज अचानक से रखेंगे तो मुश्किल है। a by b 5/9 लिखिए तो जरा, a by b जो है a by b is 5/9, ठीक है, नंबर दिया हुआ है, और b by c जो है दैट इज 4/7, तो आपको निकालना है a is to b is to c, कैसे निकालोगे, कैसे निकालेंगे, कोई भी बता सकते हैं? नहीं, कोई भी, और ऑनलाइन में कोई बता सकता है? श्रेया, यस मैम,
बताइए तो इसमें क्या वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू तो हम और कुछ ढूंढते हैं, बताओ। बी का वैल्यू मैम 9 एंड 4 है, तो 9 एंड 4 को इक्वल करके बन सकते हैं। बी का वैल्यू 9 एंड 4 है, तो 9 और 4 को इक्वल कर ले। 9 और 4 आपस में इक्वल थोड़ी हो जाएगा, बताओ। क्योंकि कुछ नहीं पता है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं है, ए बाई बी का कोई वैल्यू दिया है, बी बाई सी का वैल्यू दिया है, तो उसमें बी तो कॉमन दिख रहा है, तो बी ऐसा टर्म है जो दोनों में ही है, तो आप उसके साथ कुछ तो ऑपरेशन कर ही सकते हैं, इतना तो श्योर है या नहीं? अब इसमें क्या ऑपरेशन करेंगे तो ए बी सी तीनों का ही वैल्यू मिल जाएगी, ये बस मुझे जानना है, तीनों का आपस में रेशियो मिल जाए बस। बताओ। कोई भी नहीं क्लियर है, बताओ। मान लो हम सिंपली लिखते हैं बी बाई सी का रेशियो, बी बाई सी, तो बी बाई सी के रेशियो को लिखने के लिए आप दिस इज इक्वल टू 4:7, ये तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, 4:7। अब इस 4 के साथ एक टर्म कंडीशन है, इस 4 और 9 के केस में क्या किया जाता है, जो दूसरे का जो लार्जर अमाउंट दे रहे हैं वो 9, ये बी वाला टर्म 9/4 ये करना है, या फिर और कुछ होता है 4/7 क्या होगा श्रेया, इक्वेट करेंगे कैसे करेंगे? देखो ये 4, इसको छोड़ो, जो बी सी है ये टर्म 4/7 हम लिख दिए, पहला काम ये करना है। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को जो इस वाले इक्वेशन में दिया है इसको यूज करना है, बी का टर्म। तो अगर कुछ नहीं पता है तो हम ये लिख सकते हैं बी का वैल्यू सपोज हमें निकालना है, तो बी का इस तरह से आएगा, ए के टर्म में रिलेशन आ जाएगा, कुछ तो होगा, सिंपली कुछ नहीं, 9a/5 हो जाएगा। तो ए टर्म को हमें इन्वॉल्व नहीं करना, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ए अगर इन्वॉल्व कर देंगे तो वैल्यूज ए बी सी का कंबाइन जब करना है तब निकालना है, उसके पहले क्या कर सकते हैं, सिंपल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बस रीअरेंज करो ना, सिंपली रीअरेंज करना है, उसको कुछ नहीं करना है। और ऐसा बहुत बार क्वेश्चन मिला होगा जहां आप कंपैरिजन किए होंगे। लीनियर इक्वेशन पढ़े हो, लीनियर इक्वेशन x1/y1 x2/y2 इस तरह का इक्वेट करते हैं आपस में, पढ़े थे? कहीं पढ़े हैं तो कहाँ चला गया सचिन, बताओ तो। बेसिक चीज हम बहुत बहुत बेसिक चीज पूछ रहे हैं, कोई है जो बता सकता है? यस मैम, हाँ, अगर a बाई बी इक्वल्स टू 5/9 दिया हुआ है तो उसमें हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9a इक्वल्स टू 5b हो जाएगा, और नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5b ये। यस मैम, और नीचे वाला करेंगे तो वो 7b इक्वल टू 4c हो जाएगा, और फिर मैम उसको प्लस माइनस करेंगे तो वहां पे 5b और 7b जो है वो कैंसिल होगा ना, तो माइनस करेंगे तो 2b आ जाएगा और 9a 4c,
5b 7b अपने आप में दोनों कैंसिल होगा। तो फिर करके फिर फायदा क्या होगा? मैम एलसीएम के अकॉर्डिंग बी का वैल्यू 36 आ रहा है, वैल्यू बी का ए वैल्यू का 20 एंड सी का 63, ऐसे 9 into 4 करके इक्वल करके मैम। किस इक्वेशन को इक्वल कर रहे हो? वो वाला यस मैम, 4 और 9 को 4 और 9 को 4 into 9 and 9 into 4। 4 और 9 को इक्वेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें इक्वल कैसे करते हो? b to c है तो 4:7 तो लिख दिए, इसके बाद आगे कैसे इक्वेट करोगे? इक्वल तो करेंगे, ये बोल रहे हैं, कैसे करेंगे? एक चीज ये तो श्योर है, ए बी सी 3 वेरिएबल है, इक्वेशन आपके पास नहीं मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है, तो यहाँ पे उस तरह से बनाओगे तब तो बन जाएगा, है संभव, पॉसिबल है। पॉसिबल है? हाँ, बस इतना बताओ। मैम 20 36 इसको 63 आ रहा है और उसका वैल्यू 36 सही है क्या मैम? इज इट राइट? बैकग्राउंड में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। देखो 9/4 एक कॉमन टर्म जो हम ले रहे थे, b और ये वाला जो कंपेयर करने के लिए एक पॉइंट उसने सही कहा कि आपको कंपेयर करना है तो b वाले टर्म्स को, b वाले फैक्टर्स को कंपेयर करें। तो 9/4 अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें 9/4 का मल्टीपल जो हम पहले किए थे, यही फैक्टर जब आप इसमें करना है तो ऑब्वियसली आपको इसमें भी करना पड़ेगा, नहीं करोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाता है और ये टर्म क्या आ रहा है, 7 into 9 63/4। तो 63/4 है, इसको और भी सिंपलीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, और या फिर इतना ही छोड़ दो। तो बी सी का जो रेशियो है, आपने इस इक्वेशन में बी सी वाले ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अब हम बता रहे हैं बी सी का ये जो टर्म था, इस इंफॉर्मेशन में हम लोग इस वाले टर्म को इन्वॉल्व कर रहे हैं जो कि कॉमन है। कॉमन क्या था? बी वाला फैक्टर, और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। अब ए वाला फैक्टर जो भी है वो तो इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि उसमें से बी का इंफॉर्मेशन जो आपको लेना था आपने ले लिया, बचा क्या? ए वाला फैक्टर। तो वो फैक्टर अब आप रख दो इस वाले क्वेश्चन। तो अब आपको क्या चाहिए, a is to b is to c चाहिए। तो a is to b is to c जब निकालेंगे आप, तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 5 9 63/4। अब ये डिनोमिनेटर में 4 है तो ये ऐसे तो रहेगा नहीं, इस 4 वाले फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर लोगे बाकी में से, तो क्या हो जाएगा 20 36 and 63 and 63 यस मैम, इतना ही आ रहा था। 20 and 36 कुछ ऐसा है जो कॉमन लेके रिमूव किया जा सकता है? नहीं। तो ये जो है a is to b is to c का रेशियो है, क्या हुआ? यही काम करना है। अब देखो इस चीज में हम इसको रख लो साइड में लिख के, हर बार ऐसा ऑप्शन मिलेगा, ऐसा टर्म पूरे रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसा रिलेशन बहुत सारा मिलेगा और आपको सिंपलीफाई करना है, इसका जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फिर से देख लीजिए क्या कर रहा है, a/b अगर हम चाहते तो a/b में भी b का ये वाला इंफॉर्मेशन यूज कर सकते थे, ठीक है। a/b में भी b का ये इंफॉर्मेशन जो है ना 9/4 वाला टर्म इन्वॉल्व करके सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो आप a में करो उसमें करो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट वही आने वाला है। तो b c बाद में था, a वाला टर्म इंडिपेंडेंट आ जा रहा था, तो कॉमन कोई एक लेके हम मल्टीप्लाई करो, ये होगा रेशियो और यही आंसर है, ठीक है। सो किया क्या है हमने, जो फैक्टर होगा ये आपस में आप उसको कंपेयर करेंगे न्यूमेरिकल और इस तरह से रिजल्ट लाएंगे। कोई डाउट यहाँ पे है तो पूछ लो अभी, क्योंकि ऐसा बहुत सारा नंबर मिलेगा जो कंपेयर करना होगा।
बी सी में बी वाले फैक्टर को हम बी का जो वैल्यू है 4 7 पहले ये लिख लेना 4:7, उसके बाद जो दूसरे बी का टर्म है वो बी और इसको मतलब 9/4, बी का वैल्यू 9 था 4 था तो 9/4 लिख दिया और मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इसमें करेंगे ऐसा होगा नहीं, दूसरे वाले सेक्शन में भी कर रहे हैं तो अब इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। ए का टर्म एज इट इज था तो वो बस अब इंक्लूड करके एबीसी तो 5, ए का वैल्यू वहां 5 था रेशियो के टर्म में 5 9 हो गई क्योंकि मर्ज हमें सिर्फ बी को करना था, ठीक है, तो इसलिए एबीसी लिख दिया, इसको सिंपलीफाई कर दो तो ये आ गया, यही आंसर रेशियो का है, मतलब ए बी और सी का रेशियो ये होगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस कर एक दो, ठीक है, लिखिए तो सही दे रही है। A by B is 5/7, इसको रहने दें या मिटा दें? श्योर, चलो ठीक है। A by B is 5/7, B by C 6/11, सेम दे रहे हैं एग्जैक्टली इसी तरह का। A by B is this is 5/7, B by C is 6/11, this is 6/11, so A B C, हाँ सॉरी A का A B C निकालना, बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? 77 प्लस 3 और क्या सिखाया? खुशी, सचिन? मैम 35:42 35 तो नहीं आएगा, 30 है ना, 42 and 66 35 नहीं आया शायद 30 आया है, तुम कुछ देखो तो एक बार चेक करके, नोट यही किया ना 5/7 6/11, खुशी क्या आंसर आया है? आवाज नहीं सॉरी, खुशी आंसर क्या आया है? B is to C 7:77/6, ठीक है, A is to B is to C नहीं निकाल पा रहे मैम। ए बी सी नहीं आ पाया है, देखो करना क्या था, बी सी को लिखना है, सो बी इज टू सी 30:42 हाँ ठीक है, अब सही है, बी इज टू सी क्या है 6:11, ठीक है 6:11 हम लिख दिए, जो टर्म लिखा है यहाँ पे जो लिखा है बस वही लिखे हैं। उसके बाद क्या करना था आपको, जो फैक्टर b के इक्वल टू वाला जो फैक्टर है बोलो, दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, मतलब 7/6, और इसमें 11 में भी वही करोगे जो इधर मल्टीप्लाई कर दो वही इधर भी करना पड़ेगा, तो 7/6। अब इसको सिर्फ जब सिंपलीफाई करोगे तो ये 6 को कैंसिल ही हो जाता है, बचता क्या है 7 × 77/6, यही आया है। यस मैम। ABC जब निकालते हैं, ABC का जो रेशियो होता है उसमें A के फैक्टर को जो भी लिखा है A के इक्वल में वो उठा के हालांकि लिख दीजिए, मतलब 5:7, दिस इज B and this is the value of C 77/6, इस 6 को मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि हम फ्रैक्शन वैल्यू नहीं रखेंगे, इसको हटा देते हैं तो ये इसको में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 30 और ये 42 और ये 77, ये आंसर आ जाएगा, बस इतना ही करना है। क्लियर है आप? यस मैम। सचिन यस मैम। क्लियर है? खुशी? यस मैम। ठीक है, यही था, बस इतना ही था। चलो लिखो आगे, तो एक और टर्म जहां कंफ्यूजन बचा रह जाए वहां और काम कर ही लीजिए, है ना। लिखिए नेक्स्ट, A by B 3/4 है, B by C 8/9 है,
A by B is 3/4. यहाँ हम वैल्यू बदल लेते हैं, नहीं सिंपली नहीं, वो नहीं निकालना है, A by C निकालना है, so A by B is एक क्या क्या कहा था मैंने 3/4, ठीक है, A by B is 3/4, this is 3/4, B by C is 8/9 and A by C निकालना है, A by C निकालना है। और आप अगर ये पहले से निकाले हो तो पहले ये भी कर लो, A B और C का वैल्यू भी निकालो, ये दोनों निकाल के बताओ। A by C आई थिंक निकालना ज्यादा आसान है क्योंकि B का टर्म कैंसिल किया जा सकता है, B के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेना, तो A by C आराम से निकल जाएगा। कितना है 2/3 A by C, ठीक है, क्योंकि A by C निकालने के लिए जैसे खुशी ने जो मेथड बताया था ना उस वक्त क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो निकालना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें से बनाओगे तो क्या हो जाएगा 4A by A is equal to 3B, ये हो जाएगा, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 9B is equal to 8C, यही है ना, और A by C निकालना है तो इसी को डिवाइड कर लीजिए, है ना, तो या फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4/2 कर लो ये, तो A by C जो है A by 2C आ रहा है यहाँ पे इज इक्वल टू 3 से इसको कैंसिल कर लो तो B भी तो कैंसिल ही हो गया, क्या बचा 1/3 और ये 2 उधर चला जाएगा तो 2/2, तो A by C इज इक्वल टू 2/2। इसको इक्वेट करके निकालने वाला तरीका तब होता है जब A by B B by C दिया हो तो A by C निकालना हो, तब हम इक्वेट करने वाला तरीका अप्लाई करते हैं, और उस केस में जब A B C तीनों का प्रोपोर्शन निकालना हो तब ये वाला तरीका अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आज हम इसका पीडीएफ शेयर कर देंगे, रेशियो प्रोपोर्शन बना लेना, पक्का श्योर ना। A by C के केस में इस तरह से निकालना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, A B C निकालना हो तो कंबाइंड वाला हमेशा से निकलेगा, बस ये ध्यान में रखना, और अगर इतना बना लीजिएगा उसके बाद थोड़ा आसान हो जाएगा आपका नेक्स्ट का टॉप। अच्छा एक काम और करो तो एक क्वेश्चन और दो जो प्रैक्टिस सेट में है उसी में 2A इज इक्वल टू, ये बन गया सबसे, सचिन यस मैम, बन गया, चलो ठीक है, देखो तो एक क्वेश्चन है 2A is equal to 3B is equal to 4C, 2A is equal to 3B is equal to 4C, is equal to 3B is equal to 4C, तो आपको निकालना है A is to B is to C, बन जाएगा आई थिंक, देखो जरा बनेगा तो कैसे बनेगा। 2A बराबर है 3B के इज इक्वल टू 4C है, हाँ 4C इक्वल टू के टर्म में दिया हुआ है, तो ABC का रेशियो बताना है, 643 आ रहा है, क्या एलसीएम लेके कर रहे हो? A by B निकाल दें, फिर B by C निकाल दें, उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद जैसे पहले हो रहा था ऐसे क्या है, ये आपके पीरियड से ही हम क्वेश्चन दिए हैं, आप इसे दे दें। बताओ ठीक है या नहीं? बना देखो, इसको जो ऐसे तुम बोल रहे हो वैसे भी बना सकते हैं, इसका दो तरीका है, पहला
a by b, इस पोर्शन को आप इक्वल कर लीजिए तो a by b निकाल लीजिए जो कि 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 2a/3, 2a = 3b है तो a by b करोगे तो 3/2 आ जाएगा। सेकंड सेक्शन में ये कर लीजिए b/c, तो ये क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो अब आपको पता है इसके कंपैरिजन में जब हम निकालते हैं तो a का टर्म 3 आगे जो छोड़ देते हैं, ये हम अब थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं। b के टर्म में जब लिखते हैं तो b/c का वैल्यू होता है जो कि 4:3 होता है, तो 4:3 ऐसे लिख दे रहे हैं और इसमें क्या करेंगे b वाले फैक्टर को लेंगे ना, b वाले फैक्टर को लोगे तो क्या हो जाएगा 2/4 ये आ जाएगा और ये जो होगा वो आपका यहाँ भी 2/4 अप्लाई हो जाएगा। तो जब ये 4 कैंसिल, ये आपका तो होने नहीं वाला, तो 3/3 इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6/4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे 3 से कॉमन 2 भी ले सकते हैं, बाद में ले लेंगे। 2 12 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो जाएगा ना। तो जब 2 कॉमन लीजिएगा तो दिस इज 6, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, तो 6:4:3 रेशियो आ जाएगा। एक तरीका ये है जो अभी जस्ट पढ़े हैं उसके बेसिस पे। इसके सिवा एक और तरीका है जो शॉर्टकट यूज किया जाता है, वो भी आसान सा है, वो भी बता देते हैं। ये लिख लो पहले, दूसरे केस में क्या किया जाता है, जब सारा वैल्यू इक्वल टू के केस में दिया हुआ है, जैसे मान लो क्या है 2a = 3b = 4c, इन सब में दैट ऑल इज इक्वल टू सम पर्टिकुलर वैल्यू के होगा, हमेशा ही होगा। तो अब अगर इसको इस सेक्शन से जब इसको कंपेयर किया जाए तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा k/2 होगा, क्योंकि सब आपस में इक्वल है, तो सब आपस में इक्वल है तो कोई नंबर ही होगा, वो नंबर के मान लो। ठीक है, सो ये k है। उसके बाद b वाले केस में जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा k/3, c वाले केस में क्या निकालोगे k/4। अब आपस में k/2, k/3 और k/4 ये वैल्यू है, इसको सिंपलीफाई करना है। इसको सिंपलीफाई करने का एक तरीका ये है कि जब आपको ये वैल्यू निकालना है, ध्यान से समझिएगा, जब आपको ये वैल्यू निकालना है फर्स्ट वैल्यू, तो आपको क्या करना है, बाकी सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, इसके डिनोमिनेटर को छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा 12 यहाँ लिखना है। क्या किए, k को जब फर्स्ट टर्म को अप्लाई कर रहे हो तो इसके डिनोमिनेटर को छोड़ दो, बाकी डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट और इसका वैल्यू लोगे, मतलब 12k 3 × 4 × k, ये फर्स्ट टर्म खुद होगा और इसके रिमेनिंग का जो डिनोमिनेटर है वो होता है। नेक्स्ट टर्म में आ जाइएगा तो इसको लिखना है, तो k सब में होगा, वो हट जाएगा बाद में, ये वैल्यू k है, इसको लिखना है तो क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को छोड़ दो, 4 × 2 4 × 2 सो 8k। नेक्स्ट में क्या लिखोगे, इस k को जब लिखना है तो क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए, 3 × 3 तो 6k, k टर्म हटा दीजिए, 2k कॉमन लेके हटा दो, जो करो तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, यही आ रहा है, देखो तो यहाँ पे आ रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 6:4:3, ये भी तरीका है, आइदर आप ये अप्लाई करो और वो अप्लाई करो, आपकी मर्जी, आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन ये तरीका मैथमेटिक्स में थोड़ा इजियर हो जाता है एज कंपेयर टू दैट, क्योंकि अननोन वैल्यूज है, जैसे उस केस में दिया है ना, इक्वल टू वाला केस दिया है तो आराम से वो अप्लाई कर सकते हो, तो उस केस में ज्यादा आसान हो जाता है और उस टर्म में इंफॉर्मेशन गिवन होता है ज्यादा, तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको जिसमें कंफर्टेबल फील हो, जिसमें ज्यादा लगे कन्वीनियंट है मेरे कैलकुलेशन के लिए, वो तरीका अप्लाई करें। ठीक है, वो भी वही होगा, ये भी वही होगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, किसी भी मेथड से निकालोगे आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, वो सेम ही होगा। ठीक है, सेकंड वाला इजी है, ये वाला इजी, हाँ सेकंड वाला इजी है क्योंकि उसको सेम यूनिट वैल्यू से कंपेयर करना है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट स्टेज करेंगे। ठीक है,
और पीडीएफ हम इसका शेयर कर देते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर प्रोपोर्शन अच्छा हो जाता है तो आपका जहां भी इंफॉर्मेशन प्रोपोर्शन और रेशियो के टर्म में दिया रहेगा, आइदर वो मिक्सचर एलिगेशन में, प्रॉफिट लॉस में, या फिर परसेंटेज में भी रेशियो में गिवन होता है कभी कभी इंफॉर्मेशन, एज वाले में दिया रहता है, नंबर्स वाले में दिया रहता है रेशियो के टर्म में, तो ये रेशियो जो होगा अगर इस पे कमांड अच्छा हो जाता है तो कैलकुलेशन का आधा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए 6AB का रेशियो है, कुछ पर्टिकुलर इस रेशियो का अलग अलग इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया है, दिस इज इक्वल टू, ये एज प्रॉब्लम में आपको याद हो अलग अलग पर्सन का एज इस तरह से रिलेट किया जाता था, उस पर्सन का एज अलग रिलेशन का रेशियो मिल जाए तो आप रेशियो उस मेथड से सिंपलीफाई करके निकालो तो उससे आसान है ना ये रेशियो निकाल देना। पर्सन का रेशियो बता दो, रेशियो पता चल जाएगा, और इनकेस अगर एज पता है, टोटल एज या फिर कुछ, तो यहाँ से एक्स फैक्टर आराम से निकल जाएगा और सिंपलीफाई बहुत आसान बन जाएगा। प्रपोर्शन में भी हो जाता है, एज वाले टर्म में भी हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस अभी मिक्सचर एलिगेशन वाले में भी रेशियो में कन्वर्ट करके सिंपलीफाई करना होता है, तो इसमें आसान हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली जो यूज होगा इसको एक ढंग से इसमें ये करते चले जाइए, जो पढ़े हो ना उसको ब्रश अप करते चलेगा, जो एज वाला प्रॉब्लम उसके बेसिस पे बना रहे थे उसको इस बेसिस पे भी बना के देखो, आसान हो जाएगा। तो कितनी बार बोल चुके आप लोगों को आधे घंटे पढ़ लो रोज मैथ, लेकिन अब आधा घंटा भी नहीं निकाल पाते हो तुम लोग। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.